हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हे इकोनॉमिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनोमेट्रिक्स के एक ऐसे टॉपिक की जिसका नेम है मल्टीकोलिनियरिटी। बहुत बच्चों की क्वेरीज आई है कि मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्किडासिटी की वीडियोस आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे फर्स्ट मल्टीकोलिनियरिटी। तो मल्टीकोलिनियरिटी होता क्या है? मल्टीकोलिनियरिटी वॉयलेशन है ओएलएस की अजम्पशन की, जो ओएलएस की अजम्पशन कहती है कि देर इज़ नो एग्जैक्ट और लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। जब ये assumption वायलेट होती है तब द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी अराइजेज इन आवर रिसर्च। तो जैसे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है y t इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 बीटा 3 x3 प्लस डैश म्यू, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एरर टर्म। दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट इज द इंटरसेप्ट टर्म। x1 x2 एंड x3 आर द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। एंड बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3 आर द पैरामीटर्स। एंड दिस वी नो एरर टर्म, जिसे हम स्टोकेस्टिक टर्म भी कहते हैं और डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है रिसर्च में। और बट जब हमारे पास ये x1 x2 एंड x3 के अंदर रिलेशनशिप आ जाए, जिसे हम बोलते हैं को रिलेशन, तो प्रॉब्लम आ जाती है मल्टीकोलिनियरिटी की। एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे है कंजम्पशन, हम स्टडी करना चाहते हैं कंजम्पशन। दिल्ली के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी क्या कंजम्पशन लेवल है। तो कंजम्पशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको हमने यहाँ पे लिया। सपोज करो x1 मैंने कहा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि वो कैसे रहते हैं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। x2 मैंने कहा सेविंग। x3 मैंने कहा कि इनकम, अगर वो कोई इंटर्नशिप या कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स x4 x5 x6 n नंबर ऑफ तक, ठीक है, जो हमारी कंजम्पशन को इफेक्ट करेंगे। तो मैंने डायरेक्ट ले लिए ये 3 फैक्टर्स, अदर्स को मैंने नहीं लिया, उसको मैंने एरर टर्म में डाल दिया। तो देर आर रेस्ट अदर फैक्टर्स जो कंजम्पशन को इफेक्ट करते हैं, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट मैंने यहाँ ना शो करके एरर टर्म में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल पास सेविंग्स, ठीक है, और हमने कहा एरिया, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, फैमिली स्टेटस क्या है, पेरेंट्स की इनकम क्या है। देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कंजम्पशन को अफेक्ट करेंगे, बट मैंने उनका इफेक्ट डायरेक्टली नहीं लिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है रिसर्च में। अब क्या होता है, सपोज करो सेविंग कोरिलेट कर गई इनकम के साथ, हो सकता है, या फिर सेविंग कोरिलेट कर गई एक और ऐसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो मैंने लिया था पास सेविंग्स। जो पास सेविंग है और सेविंग है, ये दूसरे साथ कोरिलेट कर सकती हैं। हाँ जी, श्योर कर सकती हैं। तो जब इन दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप आ जाए या को रिलेशन आ जाए, उसे हम बोलते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। बिकॉज जब दो या दो से ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कोरिलेट कर जाते हैं, तब हम उसका पार्शियल इफेक्ट ऑन दिस निकालना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने OLS पढ़ा होगा, जिसके अंदर हम बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस x1 x2 x3 कॉरस्पॉन्डिंग टू YT। ये प्रॉपर हमारे पास फॉर्मूलाज हैं रिसर्च के अंदर। तो हमारे पास जब ये प्रॉब्लम अराइज होती है, तो हम इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 फाइंड आउट नहीं कर सकते, जिसे हम बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी। अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट आर द टेस्ट टू डिटेक्ट दैम एंड रेमेडियल मेजर्स। हमें बस ये 4 चीज़ें पढ़नी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बात करेंगे, बिकॉज हमने मेन फोकस हमारा एग्जाम के ऊपर रखना है। अब क्या क्या कारण है मल्टीकोलिनियरिटी होने के, तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो ये 2 कॉजेज है हमारे पास मल्टीकोलिनियरिटी के। फर्स्ट, जब हमारे पास लैग्ड वेरिएबल हमारी इक्वेशन में आ जाते हैं या हमारे रिग्रेशन मॉडल में आ जाते हैं, तो वो कोरिलेट कर जाते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ, तो मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। सेकंड है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स की खुद से टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ मूव करने लग जाते हैं। सपोज करो मैंने एक वेरिएबल लिया था दिस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 प्लस म्यू। अब मैंने ये लिया सेविंग, मैंने ये लिया इनकम। अब हम सबको पता है देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम।
जैसे ही इनकम बढ़ती है सेविंग इंक्रीज होती है, इनकम के कम होने से सेविंग कम होती है। तो इट में भी चांसेस कि दोनों में कोरिलेशन आए, तो दोनों वेरिएबल एक साथ मूव कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इट कैन अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो ये दो कॉजेज हैं मल्टीकोलिनियरिटी के होने के। हाँ जी, नाउ तो अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। देखिए मल्टीकोलिनियरिटी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक परफेक्ट और एक नियर। परफेक्ट में जब वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक दूसरे के साथ लीनियरली कोरिलेट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, जिसके अंदर ओएलएस एस्टिमेटर फाइंड आउट करना क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है। बट नियर मल्टीकोलिनियरिटी के अंदर उन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन होता है वो थोड़ा आसपास होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसके अंदर हम जो वेरिएबल्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग वेरियस टेस्ट। अब इन केस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी जो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स होते हैं, एस्टिमेटर्स कौन से हैं अभी हमने बात किया, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, उन्हीं को हम फाइंड आउट करते हैं। बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यू, बिकम इनडिटर्मिनेट और अनेबल टू फाइंड आउट, उन्हें फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। सेकेंड, वेरियंस एंड कोवेरियंस बिकम इनफाइनाइटली लार्ज, और हम सबको पता है जब भी हमारे रिसर्च के अंदर या मॉडल के अंदर वेरियंस ज़्यादा आता है तो इट मीन्स देयर इज हेट्रोजिनिटी इन आवर रिसर्च, तो वो रिसर्च अच्छी नहीं मानी जाती है। थर्ड, कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो ये तीन कॉन्सिक्वेंसेज हैं परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी के। एंड नियर के हमारे पास हैं टाइप 2 एरर को चूज करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। व्हाट इज टाइप 2 एरर? जब हम फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। कोफिशिएंट्स में प्रोवाइड कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट, ऑब्वियसली बात है जब वो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे तो जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो भी हमें कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट कॉन्सिक्वेंस की ओएलएस एस्टिमेटर्स आर ब्लू। ब्लू इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज ब्लू। ब्लू मीन्स बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। बट ब्लू तो होते हैं ओएलएस एस्टिमेटर बट उनका वेरिएंस लार्ज हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा वेरिएंस एंड कोवेरिएंस बिकम इनडेफिनेटली लार्ज। तो ये है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। हाँ जी, तो ये है टेस्ट टू डिटेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। फर्स्ट है फैरर ग्लोबर टेस्ट। आपको एग्जाम में ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे, यू हैव टू टिक कि कौन सा टेस्ट मल्टीकोलिनियरिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट इज फैरर ग्लोबर टेस्ट। सेकेंड इज हाई पेयर वाइज कोरिलेशन। इसके अंदर क्या रूल है कि अगर आर की वैल्यू, आर इज अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर की वैल्यू 0.8 से ज़्यादा है देन वी कैन से दैट देयर इज मल्टीकोलिनियरिटी इन अवर मॉडल। थर्ड, VIF वेरिएंस इन्फ्लेटिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर हर बार पूछा गया है। VIF का फॉर्मूला या फिर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू रेंज करती है बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। जैसे जैसे VIF की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है मल्टीकोलिनियरिटी की डिग्री इंक्रीज होती जाती है। बोला जाता है इफ VIF इज ग्रेटर देन 10 तो हमें पता चलता है आफ्टर 10 मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। अगर वो 10 से कम है वैल्यू तो हम मानते हैं कि देयर इज अ लीस्ट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। फोर्थ, कॉन्ट्राडिक्टरी साइन, इफ बीटा कैप या बीटा हैट इज नेगेटिव देन देयर इज मल्टीकोलिनियरिटी इन द मॉडल। एंड फिफ्थ इज टॉलरेंस, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, VIF एंड टॉलरेंस, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। एंड सिक्स टेस्ट है कंडीशनल इंडेक्स, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी साइन देख लेते हैं पहले, इफ बीटा कैप इज नेगेटिव देन देयर इज प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। एंड फिफ्थ इज टॉलरेंस, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ VIF। तो ये भी पूछा जाता है VIF का रेसिप्रोकल कौन सा टेस्ट है, तो वो टॉलरेंस है। अगर टॉलरेंस की वैल्यू इन्फिनिटी है देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ M, एंड इफ टॉलरेंस वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 देन देयर इज नो मल्टीकोलिनियरिटी इन द मॉडल। है कंडीशनल इंडेक्स, कंडीशनल इंडेक्स का फॉर्मूला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है, विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ के। के क्या है? मैक्सिमम ईगन वैल्यू डिवाइडेड बाय मिनिमम ईगन वैल्यू। ये आपको टेबल मेंशन होती है, बुक्स के पीछे वैल्यूज गिवन होती हैं। तो इसका रूल हम वैल्यूज प्लॉट करके हम यहाँ पे ये इन 3 केसेस से देखते हैं मल्टीकोलिनियरिटी है या नहीं। इफ CI इज लेस देन 10 देन देयर इज नो मल्टीकोलिनियरिटी। इफ CI इज बिटवीन 10 to 30, अगर इसकी वैल्यू 10 से 30 के बीच में आती है देन वी कैन से देयर इज अ मॉडरेट मल्टीकोलिनियरिटी, जिसे हम नियर मल्टीकोलिनियरिटी भी कहते हैं। बट इफ इट्स वैल्यू is greater than 30 then we can say that there is a problem of severe multicollinearity. So there are some remedial measures to solve the problem of multicollinearity in our model. First, drop the collinear variable from the model. कहते हैं जो variables कोरिलेट कर रहे हैं आप उन्हीं को ही छोड़ दो। सेकेंड, कंबाइन करो क्रॉस सेक्शन डाटा को टाइम सीरीज डाटा के साथ, बिकॉज वी नो दैट मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर होती है टाइम सीरीज डाटा के अंदर।
और क्रॉस सेक्शन डाटा के अंदर मल्टीकोलिनिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। तो जब टाइम सीरीज में ये बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हम क्यों ना दोनों के डाटा को कंबाइन कर दें। थर्ड, ऑब्टेन एक्सट्रेनियस डाटा, इट मीन्स हम कुछ ऐसे डाटा को पूल कर दें जिसका उस वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट बहुत ही मिनिमम हो जाए। फोर्थ इज सैम्पल साइज को इंक्रीज कर दो, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स और इंक्लूड करेंगे तो जो कोरिलेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ उनका इफेक्ट और के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो परफेक्ट मल्टीकोलिनिटी की प्रॉब्लम हमारे मॉडल से रिड्यूस हो जाएगी। फिफ्थ कहता है एडिशनल इक्वेशन आप मॉडल में लाओ, ये भी एक अच्छा तरीका है, बिकॉज जब हम एक एडिशनल इक्वेशन लाएंगे तो जो फैक्टर्स कोरिलेट कर रहे थे फर्स्ट मॉडल के अंदर तो उन फैक्टर्स को हम सेकंड मॉडल के अंदर ले आएंगे। सिक्स इज फर्स्ट डिफरेंस मैथड एंड सेवंथ इज ए प्रायर इंफॉर्मेशन मैथड इज यूज्ड। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम मल्टीकोलिनिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं हमारे मॉडल के अंदर। तो ये था मल्टीकोलिनिटी के बारे में। आपको इससे ज़्यादा और मल्टीकोलिनिटी के लिए नहीं पढ़ना है, बिकॉज हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। वैसे पढ़ने लोगोगे तो मल्टीकोलिनिटी खुद में ही बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, बट हमें हमेशा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ताकि फिर वो वीडियो बनाएं और आप लोगों के लिए वो यूज़फुल हो। और हम सबको पता है एग्ज़ाम आपका आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अपनी तैयारी स्पीड से कंटिन्यू करिए। थैंक यू, टेक केयर।